स्त्री भगवान की दूसरी गलती थी। नीत्शे की एक पंक्ति जो आत्मा पर मुक्के की तरह लगती है, ये सिर्फ उकसाती नहीं, तोड़ देती है। एक ऐसा वाक्य जो आधुनिक सोच के शांत जल में पत्थर की तरह गिरता है, चौंकाने वाला, बहुतों के लिए अपमानजनक। ये गहरे जड़ें जमाई हुई मिसोजिनी की अचूक पहचान है। लेकिन नीत्शे ने इन कठोर विचारों को आवाज देने से बहुत पहले उसके गुरु, वो व्यक्ति जिसने उसे जीवन की खाई में सीधे देखने की शिक्षा दी, पहले से ही ऐसे अंधकार के पीछे का दार्शनिक ढांचा बना चुका था। वो व्यक्ति था आर्थर शोपेनहावर। स्वागत है तुम्हारे इनर मिरर में। आज हम शुरू करते हैं अपनी सबसे कठिन और शायद सबसे आवश्यक यात्राओं में से एक। हम उतरते हैं इतिहास के सबसे अंधकार में, तीखे और निष्ठुर रूप से ईमानदार दार्शनिकों में से एक के मन में। हमारा लक्ष्य उसके सबसे कुख्यात विचारों में से एक को समझना। शोपेनहावर स्त्रियों के बारे में क्या सोचता था? स्पष्ट कर दूं, यह सुनना आसान नहीं होगा। शोपेनहावर के शब्द गर्म नहीं हैं, वे ठंडे हैं, कड़वे। उसे सही रूप से मिसोजिनिस्ट कहा गया है, और शायद वो था भी, लेकिन यहां हम आसान लेबल से काम नहीं करते। असली दर्शन की तरह हम गहरे सवाल पूछते हैं। उसने वास्तव में क्या मतलब निकाला? उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि शायद, बस शायद, उस कड़वाहट के पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी हो जिसे स्वीकारना बहुत असहज हो, और इसलिए हम उसे हेट कहते हैं ताकि उसका सामना करने से बच सकें। हम यहां शोपेनहावर का बचाव करने नहीं आए हैं, हम यहां कुछ और कठिन करने आए हैं। उसे समझने, उसके दृष्टिकोण को जानने, उसके शब्दों को नफरत भरे प्रकोप के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की सावधान डायग्नोसिस के रूप में देखने जो मानता था कि उसने मानव जीवन की जड़ में छिपी बीमारी को पहचान लिया है। और ऐसा करने के लिए हमें अपने भीतर भी झांकना होगा और पूछना होगा कि क्या उसके शब्द, चाहे जितने कठोर हों, उन भावनाओं की गूंज हैं जिन्हें हम जानते तो हैं लेकिन कभी कह नहीं पाए। यह समझने के लिए कि शोपेनहावर ने स्त्रियों के बारे में जो कहा वो क्यों कहा, हमें पहले उसकी पूरी दर्शन शास्त्र की जड़ समझनी होगी। वो ब्रह्मांड को ईश्वरीय, शांत या लॉजिकल नहीं मानता था, बल्कि वो उसे एक अंधी, निरर्थक शक्ति से संचालित मानता था। ऐसी शक्ति जिसमें ना कोई लॉजिक, ना दया, ना लक्ष्य। एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ अस्तित्व में रहना चाहती है, फैलना चाहती है, और जन्म, पीड़ा और मृत्यु के माध्यम से स्वयं को अनंत बार दोहराना चाहती है। शोपेनहावर ने इस शक्ति को नाम दिया द विल टू लिव। जो कुछ हम देखते हैं, जानवर, मनुष्य, प्रकृति, ये सब सिर्फ सतह है इस गहरी इच्छा का मुखौटा। और हम सच में स्वतंत्र नहीं हैं। हम तर्क से नहीं चुनते, हम स्वायत्त नहीं हैं, हम तो बस विल की डोरियों से खिंचे हुए कठपुतली हैं। हमारे पैशंस, हमारे ड्रीम्स, हमारे ऑब्सेशंस, ये हमारे अपने नहीं हैं, बल्कि वो औजार हैं जिनसे विल अपने चक्र को चलाती रहती है। विल का केवल एक ही उद्देश्य है, हर कीमत पर जीवन को बनाए रखना। और शोपेनहावर के लिए ये जीवन जिसमें हम फंसे हैं सिर्फ और सिर्फ पीड़ा है। उसने कहा, लाइफ मूव्स लाइक अ पेंडुलम, स्विंगिंग बिटवीन पेन एंड बोर्डम। हम तब दुखी होते हैं जब हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, लेकिन जब मिल भी जाता है तो खुशी पल भर की होती है, फिर खालीपन, बेचैनी, और फिर कुछ नया चाहने की इच्छा, और दर्द का चक्र फिर शुरू। हम भिखारी की तरह हैं जिसे आज खाना मिला लेकिन कल फिर भूखा रह जाएगा। हैप्पीनेस एक मृग तृष्णा, अनंत पीड़ा के रेगिस्तान में एक झूठा भ्रम। इस अंधकार में दृष्टि से शोपेनहावर मानवता की ओर देखता है, और यहीं वो एक मुख्य भेद करता है। पुरुष और स्त्री एक ही मानव के दो रूप नहीं है, वे दो अलग अलग उपकरण हैं जिन्हें विल अपने जैविक उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करती है। अपने एसे ऑन विमेन में शोपेनहावर ऐसी बातें लिखता है जो आज भी चुभती हैं, कि स्त्रियों में तर्क कम होता है, वे अल्पकालिक प्रवृत्तियों से संचालित होती हैं, उनमें न्याय की गहरी भावना का अभाव है, और वे छल की ओर अधिक प्रवृत्त होती हैं। ये कथन निस्संदेह पीड़ादायक हैं, लेकिन उसके अनुसार ये नफरत से नहीं, उसकी दार्शनिक तर्क श्रृंखला से निकले हैं। उसके लिए स्त्री विल टू लिव की सबसे शुद्ध, सबसे परिपूर्ण अभिव्यक्ति है। वो स्पीसीज की रक्षक है। उसकी प्रवृत्तियां, उसका मस्तिष्क, उसका अस्तित्व, सब कुछ प्रकृति ने एक ही उद्देश्य के लिए गढ़ा है, जैविक निरंतरता। जब वो कहता है कि स्त्री वर्तमान में जीती है, तो उसका अर्थ ये नहीं कि वो मूर्ख है, बल्कि ये कि उसका कार्य है जीवन की देखभाल, यहां और अभी। उसका कौशल अमूर्त विचार में नहीं बल्कि इंस्टिंक्ट में है।
उसका मन वास्तविकता से जुड़ा है। घर की सुरक्षा, बच्चों की परवरिश, जीवन के प्रबंधन में वो आदर्शों या दार्शनिक सच्चाइयों में नहीं खो सकती, क्योंकि उसका मिशन स्वयं जीवन में निहित है। वो ट्रूथ या ब्यूटी किसी दार्शनिक अर्थ में नहीं खोजती, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए सिक्योरिटी और निरंतरता चाहती है। और शोपेनहावर कहता है ये कोई मॉरल जजमेंट नहीं है, बल्कि विल द्वारा दिया गया प्राकृतिक कार्य है। इसके विपरीत पुरुष एक एनोमली है, एक दुर्लभ अपवाद जो विल के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। जहां स्त्री स्पीशीज की सेवा के लिए बनी है, वही पुरुष में ये अद्भुत क्षमता है कि वो उस जैविक प्रोग्राम से हट जाए। पुरुष अपनी कंफर्ट, अपनी जॉय, यहाँ तक कि अपने जीवन का त्याग किसी ऐसे उद्देश्य के लिए कर सकता है जिसका कोई सर्वाइवल वैल्यू नहीं है। वो ऑनर जैसी अमूर्त चीज के लिए युद्ध में मर सकता है। वो दशकों एक कैथीड्रल बनाने में लगा सकता है जिसे वो कभी पूरा होता नहीं देखेगा। वो किसी गणितीय समस्या, चित्रकला या सिम्फनी के पीछे पागल हो सकता है जिसकी किसी ने मांग भी नहीं की। और इन क्षणों में आर्ट, साइंस या सैक्रिफाइस के पुरुष शोपेनहावर के अनुसार विल के साथ विश्वासघात कर रहा होता है। वो प्रकृति की सेवा नहीं कर रहा, बल्कि किसी ऊंचे आदर्श की। यही वो बिंदु है जहां शोपेनहावर की कड़वाहट जड़ पकड़ती है। वो स्त्री को जीवन की पुष्टि का प्रतीक मानता है और जीवन उसके लिए कोई वरदान नहीं बल्कि अभिशाप है। पर पुरुष की रचनात्मक मैडनेस में वो उस दुर्लभ अवसर को देखता है जहां मनुष्य नो कह सकता है जीवन को। आर्ट और रिनंसिएशन के माध्यम से विल से मुक्ति पा सकता है। स्त्री है स्पीशीज ग्राउंडेड सैनिटी, जबकि पुरुष अपने उत्कर्ष पर पहुंचकर सैक्रेड मैडनेस बन जाता है। वो प्राणी जो प्रकृति की पीठ फेरने का साहस रखता है। ये दृष्टिकोण तब और कठोर हो जाता है जब वो प्रेम की ओर मुड़ता है। शोपेनहावर के लिए रोमांटिक लव प्रकृति का सबसे क्रूर छल है, विल टू लिव द्वारा खेला गया सबसे सुंदर ट्रिक। अपने निबंध द मेटाफिजिक्स ऑफ सेक्सुअल लव में वो कहता है कि जब कोई पुरुष गहराई से प्रेम में पड़ता है तो वो खुद नहीं चुन रहा होता, बल्कि स्पीशीज उसके माध्यम से चुन रही होती है। प्रेम का सारा नाटक, सोलमेट्स, डेस्टिनी, पोएट्री बस एक जैविक आवरण है जो एक क्रूर उद्देश्य को छिपाता है, रिप्रोडक्शन। पुरुष अवचेतन रूप से युवा अवस्था, स्वास्थ्य और सिमेट्री जैसी विशेषताओं की ओर आकर्षित होता है, सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि वो स्वस्थ बच्चों को जन्म देने की क्षमता का संकेत देती हैं। और स्त्री बदले में शक्ति, बुद्धिमत्ता, स्टेटस और सुरक्षा की ओर आकर्षित होती है, क्योंकि ये उसे मातृत्व के असुरक्षित वर्षों में सुरक्षा देंगे। तो जिसे हम प्रेम कहते हैं वो असल में एक जेनेटिक स्ट्रैटेजी है, दो व्यक्तियों को बांधने की, जो अन्य परिस्थितियों में शायद एक दूसरे के लिए उदासीन या असंगत होते। पैशन, शोपेनहावर कहता है, एक मृग तृष्णा है जो तब मिट जाती है जब विल को उसका लक्ष्य मिल जाता है, रिप्रोडक्शन। और यही वो क्षण है जब प्रेम लेन देन में बदल जाता है, जहां शोपेनहावर का स्त्रियों पर दृष्टिकोण न केवल पीड़ादायक बल्कि कई पुरुषों के लिए असहज रूप से परिचित हो जाता है। उसके अनुसार स्त्रियां भले ही केवल इंस्टिंक्टिवली जानती हैं कि पुरुषों पर उनका प्रभाव उस सेक्सुअल अट्रैक्शन में निहित है जो वो जगाती हैं, और वो इसका उपयोग करती हैं चार्म, टेंडरनेस, फ्लर्टेशन, यहाँ तक कि बनावटी वल्नरेबिलिटी के रूप में, जैविक हथियारों की तरह, ताकि सबसे योग्य प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर को आकर्षित बांध सकें। जो स्त्री प्रेम के लिए विवाह करती है, शोपेनहावर कहता है कि वास्तव में वो जीवन भर के समर्थन का अनुबंध सुरक्षित करती है, और जो पुरुष प्रेम के लिए विवाह करता है वो स्पीशीज को एक ब्लैंक चेक सौंप देता है। निश्चित रूप से अपमानजनक, शायद अति सरलीकृत भी, लेकिन उसके बुक्स जलाने से पहले कठिन प्रश्न पूछें, क्या हमने ऐसा अपने जीवन में नहीं देखा? अपने दोस्तों के जीवन में क्या हमने नहीं देखा कि कैसे प्रतिभाशाली पुरुष जो महान बनने की क्षमता रखते थे अपने पूरे मार्ग को बदल देते हैं, अपने सपनों, ऊर्जा और संसाधनों को किसी ऐसे प्रेम में उड़ेल देते हैं जो अविरेसिस्टिबल लगा? और क्या हमने ये भी नहीं देखा कि विवाह या बच्चों के बाद रिश्ते की गतिशीलता कैसे बदलती है, रोमांटिक फायर से हटकर रूटीन, सर्वाइवल और ऑर्डर पे आधारित एक व्यावहारिक साझेदारी में बदल जाती है? शोपेनहावर इस भावना को एक नाम देता है और उसके इर्द गिर्द एक पूरी दर्शन रचता है। ये भावना फंस जाने की, एक सुंदर सुगंधित जाल में गिरने की, जिसका असली उद्देश्य
समय के साथ ही उजागर होता है। लेकिन यहां रुकना सतही होगा। इस दर्शन को सच में समझने के लिए हमें खुद उस व्यक्ति के जीवन में उतरना होगा, क्योंकि विचार शून्य से नहीं जन्म लेते, वे अनुभव से, चरित्र से और अक्सर पीड़ा से जन्म लेते हैं। शोपेनहावर का कार्य सिर्फ सिद्धांत नहीं था, वो पीड़ा को दर्शन में बदला हुआ रूप था। और वो पीड़ा शुरू हुई उसके जीवन की पहली और सबसे प्रभावशाली स्त्री से, उसकी मां जोहाना शोपेनहावर। जोहाना अपने युग की सामान्य स्त्री नहीं थी, वो अद्भुत थी, एक सफल नॉवेलिस्ट और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित महिला। अपने पति की संभावित आत्महत्या के बाद वो वाइमर चली गईं और जर्मनी के सबसे प्रतिष्ठित लिटरेरी सैलॉन्स में से एक की मेजबानी करने लगी। वो स्वतंत्र थीं, करिश्माई थीं और दुनियादार भी थीं, लेकिन अपने बेटे आर्थर के लिए वो ठंडी थीं, भावनात्मक रूप से दूर और पहुंच से बाहर। उनका रिश्ता लगातार एक भावनात्मक युद्ध जैसा था। वो उसे उदास, घमंडी और नाटकीय मानती थीं और वो उसे दिखावटी, उथली और नार्सिसिस्टिक देखता था। उनके लेटर्स भरे हुए थे दोषारोपण और तिरस्कार से। इसलिए जब शोपेनहावर स्त्रियों को ऑब्जेक्टिविटी में असमर्थ, सिर्फ व्यक्तिगत चीजों में रुचि रखने वाली, अहंकार और प्रदर्शन से भरी हुई बताता है, तो ये देखना कठिन नहीं कि उसकी कलम को जोहाना की छाया दिशा दे रही थी। उसकी मिसोजिनी सिर्फ दार्शनिक नहीं थी, वो उस बच्चे का रिश्ता हुआ जख्म था जिसे अपनी मां का प्रेम कभी नहीं मिला, और वही घाव बाद में एक सिद्धांत में बदल गया। ऐसा सिद्धांत जो सिर्फ उसकी मां के बारे में नहीं था, बल्कि मानवता के आधे हिस्से के बारे में था। ये एक पीड़ित व्यक्ति का प्रयास था, यह साबित करने का कि उसका दुख सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वभौमिक था। इसे समझ लेना उसके शब्दों को सही नहीं ठहराता, लेकिन उन्हें एक ट्रैजिक डेप्थ देता है। ये हमें उस कमजोर, संवेदनशील व्यक्ति की झलक दिखाता है जो उस तथाकथित फिलॉसफिकल मॉन्स्टर के पीछे था, और ये हमें उसकी एक गहरी अंतर्दृष्टि तक ले जाता है जो हमेशा पंक्तियों के बीच छिपी रही है। शोपेनहावर सिर्फ स्त्रियों से नफरत नहीं करता था, वो गहराई में उनसे डरता भी था। वो इसलिए डरता था क्योंकि वो उन्हें उसी चीज की सबसे प्रभावी प्रतिनिधि मानता था जिसे वो सबसे ज्यादा घृणा करता था, द विल। वो स्त्रियों को सूक्ष्म, अतार्किक और अनियंत्रित शक्ति के रूप में देखता था, ऐसी शक्ति जो इच्छा के माध्यम से पुरुषों पर प्रभुत्व रखती है। एक पुरुष पूरा सिस्टम ऑफ लॉजिक बना सकता है, वो कठोर आत्मानुशासन का पालन कर सकता है, वो रीजन और आर्ट के माध्यम से खुद को मुक्त करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन फिर एक स्त्री प्रकट होती है, सौंदर्य का मूर्त रूप, आनंद का वादा, जीवन का सायरन सॉन्ग, और अचानक तर्क की पूरी संरचना ढहने लगती है। दार्शनिक फिर से एक पशु बन जाता है। शोपेनहावर की नजरों में स्त्री की शक्ति ताकत या तर्क में नहीं है, ये कुछ बहुत पुराना और बहुत अधिक खतरनाक है, द पावर ऑफ सेडक्शन। वो शक्ति जो सबसे मजबूत पुरुष को भी उसके मार्ग से भटका सकती है, उसे प्रेरित कर सकती है कि वो अपने सर्वोच्च मूल्यों का आदान प्रदान कर दे, कुछ क्षणिक सुख के लिए, एक झूठी रोमांटिक एकता के भ्रम के लिए। उसके लिए स्त्री जीव विज्ञान की जेल का मुस्कुराता चेहरा थी, और वो जिसने अपना पूरा जीवन इस जेल से भागने की चाबी खोजने में बिताया, उसमें देखता था उसका सबसे भयावह गार्ड। और यहीं इच्छा की शक्ति के बारे में इस कठोर चेतावनी में फ्रैंकफर्ट का ये पुराना निराशावादी अपनी कड़वाहट और पीड़ा के बावजूद ऐसी आवाज में बोलता है जो आज भी असहज रूप से सच्ची लगती है। क्योंकि अगर हम ईमानदार हों और अपने आसपास देखें तो शोपेनहावर की चेतावनी कोई 19वीं सदी की थ्योरी नहीं है, ये वो ड्रामा है जो हर दिन घटित होता है। एक पुरुष जिसके पास पर्पस है, एक मिशन है जो उसके जीवन को दिशा देता है। उसके भीतर एक केंद्रित मैस्कुलिन एनर्जी होती है। वो उसका वर्क, उसका आर्ट, उसकी स्पिरिचुअल पाथ या समाज में उसका रोल हो सकता है, वही उसका नॉर्थ स्टार है। लेकिन सबसे आम त्रासदियों में से एक ये है, एक पुरुष पैशन के जादू में पड़ जाता है और सब कुछ छोड़ देता है। वो एक स्त्री को अपने ब्रह्मांड का केंद्र बना देता है। उसके गोल्स, हॉबीज, फ्रेंडशिप्स सब किनारे हो जाते हैं। वो प्रेम की वेदी पर सब कुछ बलिदान कर देता है। वो अपने जहाज का कैप्टन रहना छोड़ देता है और उसकी नाव में एक पैसेंजर बन जाता है। और फिर आती है
वो क्रूर विडंबना। अपनी दिशा छोड़कर, अपने पर्पस को त्याग कर वो सभी चीजों को भी खो देता है जो कभी उसे आकर्षक बनाती थी। उसकी इंडिपेंडेंस, किसी महान चीज की भूख, उसकी केंद्रित मैस्कुलिन एनर्जी, वो सब मिट जाती हैं। वो नीडी, डिपेंडेंट और ऑर्बिटिंग हो जाता है। और वही स्त्री जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा, धीरे धीरे उसका सम्मान खो देती है, क्योंकि भीतर से कोई स्त्री उस पुरुष का सम्मान नहीं कर सकती जिसने अपना केंद्र खो दिया हो। वो प्रेम जो उसे बनाना था, वो उसे खा जाता है। वो संबंध जो उसे सशक्त करना था, वो उसे कमजोर कर देता है। और इसी तरह शोपेनहावर हमें एक अंतिम चेतावनी देता है, जो जब उसके क्रोध से अलग की जाती है तो एक स्पष्ट स्ट्रेटेजिक सत्य बन जाती है। डोंट बी फूल्ड बाय द परफ्यूम ऑफ डिजायर। अपनी सबसे तीव्र भावनाओं पर अंधा विश्वास मत करो। उस सुंदर चेहरे, उस मोहक मुस्कान, उस सुख के वादे से आगे देखो। रुको और खुद से पूछो, क्या ये भावना सच में मेरी है? क्या ये एक स्वतंत्र व्यक्ति का निर्णय है या फिर स्पीशीज मेरे माध्यम से बोल रही है? क्या ये वही अंधी विल है जो मुझे अपने अनंत खेल में एक पॉन की तरह इस्तेमाल कर रही है, मेरी हैप्पीनेस, मेरे पर्पस या मेरी सोल की परवाह किए बिना? ये कोई कॉल फॉर इमोशनल गोल्डनेस नहीं है। ये प्रेम को अस्वीकार करने के बारे में नहीं है। ये उसके भीतर जागरूक होकर प्रवेश करने के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि हमारे भीतर दो शक्तियां हैं। एक वो व्यक्ति जो मीनिंग, ग्रोथ और मास्टरी चाहता है, और दूसरी वो एनिमल जो सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए प्रोग्राम किया गया है। वो वाइज मैन वो नहीं जो अपनी पशु प्रकृति से इनकार करे, बल्कि वो जो उसे जाने, उसका सम्मान करे, लेकिन उसे स्टीयरिंग व्हील न सौंपे। एक पुरुष जो खुद को जानता है, जो अपने मिशन को जानता है और अपने रास्ते पर सच्चा बना रहता है, वो गहराई से प्रेम कर सकता है, लेकिन आवश्यकता से नहीं, फुलनेस से। वो स्त्री से प्रेम करता है, यात्रा की साथी के रूप में, मंजिल के रूप में नहीं। वो उसे अपने संसार में आमंत्रित करता है, लेकिन अपना संसार छोड़कर उसके में नहीं बसता। उसका प्रेम एक कॉन्शियस चॉइस होता है, न कि कोई जैविक समर्पण। वो समझता है कि उसका मूल्य स्त्री की अप्रूवल या अफेक्शन से नहीं आता, बल्कि उसकी अपनी इंटीग्रिटी, उसके अपने प्रति निष्ठा से आता है। शोपेनहावर का दर्शन एक कड़वी मेडिसिन है, निगलना कठिन, लेकिन कभी कभी सबसे कड़वी मेडिसिन ही सबसे गहरे घावों को भरती है। उसके शब्द हमें इस विचार का सामना करने पर मजबूर करते हैं कि शायद हमारी सबसे पवित्र भावनाएं भी किसी जैविक भ्रम का हिस्सा है। वे हमें हमारी सबसे गहरी इच्छाओं पर सवाल उठाने को प्रेरित करते हैं, और वे हमें एक रास्ता दिखाते हैं, फ्रीडम की ओर, उस स्वतंत्रता की ओर जहां हम अपनी इंस्टिंक्ट्स के गुलाम नहीं रह जाते। अंत में हमें उसकी सबसे अंधेरे निष्कर्ष को स्वीकारने की जरूरत नहीं कि जीवन केवल पीड़ा है और डिनायल ही एकमात्र मुक्ति, लेकिन हमें उसकी चेतावनी को स्वीकारना चाहिए। एक आह्वान अपने भीतर ऐसा केंद्र बनाने का जो इतना मजबूत हो, एक मिशन जो इतना स्पष्ट हो, और एक आत्मसम्मान जो इतना अडिग हो कि कोई भी स्टॉर्म ऑफ पैशन हमें हमारी राह से भटका ना सके। मुझे आशा है कि ये रिफ्लेक्शन गहरा और हाँ अस्थिर करने वाला तुम्हें देखने का एक नया दृष्टिकोण दे गया होगा। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो मैं तुम्हारी सराहना करता हूं। तुमने शक्ति और एक दुर्लभ जिज्ञासा दिखाई है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये यहीं समाप्त हो। अपनी सोच कमेंट्स में साझा करो, हमेशा की तरह उस रिस्पेक्ट के साथ जिसके लिए ये समुदाय जाना जाता है। क्या तुमने कभी अपने जीवन में ये टेंशन महसूस की है, अपने पर्पस और रोमांटिक लव के खिंचाव के बीच? क्या तुमने कभी सोचा है कि प्रेम कभी कभी अपने भीतर एक और व्यावहारिक एजेंडा छिपाए रखता है? तुम्हारी कहानियां मायने रखती हैं, वे बेहद मूल्यवान हैं। और अगर तुमने ये यात्रा पूरी की है शोपेनहावर माइंड की गहराइयों तक, तो कमेंट्स में विल लिखो। वो हमारा मौन संकेत होगा, ये पहचान कि हम में से कौन अंधकार में उतरकर प्रकाश की खोज करने से नहीं डरता। अगर इस वीडियो ने तुम्हें वैल्यू दी है तो योर इनर मिरर को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके समर्थन दो। तुम्हारा सहयोग हमें इन कठिन लेकिन आवश्यक सत्यों की खोज जारी रखने में मदद करता है। और याद रखो, ये स्त्रियों से डरने के बारे में नहीं है,
ये प्रकृति को समझने और सबसे बढ़कर खुद को समझने और नियंत्रित करने के बारे में है। Until next time, hold your center.